के सभी भाइयों बहनों को और प्यारे प्यारे बच्चों को आज मैं एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ अपने यूट्यूब की क्लासेस में। प्लस साथ में मेरे मौजूद है इस समय महर और आदित्य, बहुत ही प्यारे प्यारे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। इनके 3 चैप्टर मैंने करा दिए हैं, मैथ्स का पहला, फिजिक्स का पहला और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। हालांकि आदित्य को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था तो उसने क्लास बीच में छोड़ दी थी, लेकिन मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से क्लास पूरी कराई और यूट्यूब पर अवेलेबल है। शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारी अलग अलग थ्योरम्स है। सबसे पहले हेडिंग डाल दो सब लोग, पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2। और हेडिंग डालने के साथ ही इसमें 3 आइडेंटिटीज़ लिखी गई हैं। मैं आपको 4 आइडेंटिटीज़ लिखूंगा और चारों आइडेंटिटीज़ को हम समझेंगे। तो हेडिंग हमने डाल दी है पॉलिनोमियल्स। पहली आइडेंटिटी जिसको हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं वो है x प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है। तो हम इसमें x प्लस ए को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब पहले ये वाला x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर। फिर ये वाला x इस a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बनेगा प्लस ए एक्स। फिर ये वाला a मल्टीप्लाई होगा इस x से तो फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस ए एक्स। और फिर a जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर। तो कुल मिला के हमारी आइडेंटिटी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, और ए एक्स जब 2 बार ऐड होंगे तो ये हमारा बच्चे हो जाएगा 2ax प्लस ए स्क्वायर। बताओ पहली आइडेंटिटी में कोई दिक्कत? महर, यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आया कैसे बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर कैसे बना? कोई प्रॉब्लम सर है आ तो गया। बताओ। समझ में आया आपको? यस सर आया। ओके, सेकेंड आइडेंटिटी की बात करेंगे बेटा। तो हमारी है x माइनस ए का होल स्क्वायर। इसमें हम x माइनस ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और महर आप मुझे बताते जाओगे कि क्या आएगा। बेटा पहले बताओ, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। उसके बाद x को हम माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सर बताओ बेटा। माइनस ए एक्स क्या आएगा? माइनस ए एक्स। फिर इस माइनस ए को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ए एक्स। और जब माइनस ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि 2 माइनस मिलके प्लस बना देते हैं। अब इन दोनों का साइन सेम है, दोनों नेगेटिव है तो आपस में ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव में ऐड होंगे तो -2ax प्लस ए स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। बोलो समझ में आ रहा है आदित्य? यस सर। ओके, थर्ड आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो अभी तक आप ध्यान दो, मैं फिर से यहाँ रफ में दिखाता हूँ कि हमने पहले x प्लस ए लिखा और फिर x प्लस ए लिखा। फिर हमने अगली बार में प्लस ए की जगह पे माइनस ए कर दिया। हमने लिखा हमने लिखा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब मैं कह रहा हूँ कि एक प्लस एक माइनस, पहले हमने दोनों प्लस दोनों माइनस, अब एक प्लस और एक माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो इसमें देखो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर। फिर यही x माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बनेगा बच्चों माइनस ए एक्स। फिर ये प्लस ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो इस बार बनेगा प्लस ए एक्स। पिछली बार माइनस ए एक्स बना था, इस बार माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स बना। अब प्लस ए माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा बनेगा माइनस ए स्क्वायर। प्लस ए एक्स और माइनस ए एक्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी है। याद रखो तीसरी आइडेंटिटी में 2 ही टर्म्स हैं, बाकी आइडेंटिटीज़ में 3 टर्म है, यहाँ भी 3 टर्म है। पहला और लास्ट टर्म स्क्वायर है, बीच का टर्म आपका 2ax है। लेकिन तीसरी आइडेंटिटी में ध्यान दो,
तो पहला और आखिरी टर्म स्क्वायर है, बीच में कोई टर्म है ही नहीं। कुल मिला के जब भी आपको दो टर्म दिखें, आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कहीं ये थर्ड आइडेंटिटी तो नहीं है। समझ में आ रही बात? यस सर। अब इन सब के ऊपर जिसको हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल आइडेंटिटीज, वो है बच्चों हमारी फोर्थ आइडेंटिटी। फोर्थ आइडेंटिटी में क्या होता है, हम और जनरल कर देते हैं। हम x प्लस ए को x प्लस ए से अब मल्टीप्लाई ना करके एक नया नंबर लेके आते हैं x प्लस बी। यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे बेटा, तो सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर। फिर हम x को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा bx। फिर a बेटा हमारा x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आएगा प्लस ax, और यही a जब हमारा b से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा बनेगा प्लस ab। तो यहाँ से अगर आप देखो तो सेकेंड एंड थर्ड टर्म में x कॉमन है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे बाहर ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा a प्लस बी प्लस ए बी। इसको हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल आइडेंटिटीज, मदर ऑफ फर्स्ट फोर आइडेंटिटी। कहने का मतलब ये है कि चौथी आइडेंटिटी पता है तो बाकी तीनों आइडेंटिटी यहीं से निकल के आती है। पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे चौथी आइडेंटिटी से हम तीनों आइडेंटिटी पे पहुंचते हैं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता हो, लेकिन कुछ चीज़ें धूल परत जम जाती है, हम उसको साफ कर देते हैं। हमारा टीचर का काम होता है चीज़ों को, दिमाग की परतों को खोलते जाना और बच्चों को समझाते जाना। अरे वाह मेहर, समझ में आ रहा है बेटा? बेटा अनम्यूट होके बोलो। फोर्थ आइडेंटिटी फिर से समझा दो। फोर्थ आइडेंटिटी फिर से समझा देता हूँ, फिर से समझाऊंगा ही। फोर्थ आइडेंटिटी बेटा हमारी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसमें सबसे पहले हमारा ये x जो है इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर। फिर यही x इस b से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा बनेगा bx। फिर यही a इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा बनेगा ax, और यही a जब इस b से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा बन जाएगा ab। अब आप बेटा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे bx और ax है। तो bx और ax में अगर मैं x को कॉमन ले लूँ, मैंने x को कॉमन ले लिया, तो पहले वाले में से अगर x को कॉमन ले लूँगा तो सिर्फ b बचेगा, दूसरे वाले में से x को कॉमन ले लूँगा तो सिर्फ a बचेगा प्लस ए बी। अब इसको लिखने का तरीका बस थोड़ा सा सुंदर कर रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में ये वाली चीज़, और ये जो x मैंने कॉमन लिया था इसको यहाँ लिख रहा हूँ प्लस ए बी। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, ये हमारी चौथी आइडेंटिटी है। मिसाल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ बेटा, x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब एक महानुभाव क्या करेंगे, x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर। फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलेंगे सर 3x। फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलेंगे सर 2x। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलेंगे सर 2 इंटू 3। फिर सेकेंड स्टेप में इसको ओपन करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। लेकिन जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, जो कि तुम लोग हो, वो क्या करोगे, सीधे एक्स स्क्वायर पहले लिख दोगे, क्योंकि हमारा क्या है, पहला क्या है टर्म एक्स स्क्वायर। दूसरे टर्म में 3 और 2 को आपस में ऐड कर दोगे, बोलोगे सर 5 होता है तो हम लिख देंगे 5x, और तीसरे में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और लिख दोगे 6। आंसर आ गया। चौथी आइडेंटिटी का फायदा समझ में आया, और इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे मैं बताऊंगा आपको, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो चलो एक का जवाब देते हैं। सबसे पहले मेहर आपसे पूछता हूँ बेटा, आप मुझे बताओ x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 4 क्या होगा, एक बार में आंसर बताना है। एक्स स्क्वायर वेरी गुड। 11x प्लस 11x plus 11x then 28 प्लस 28। plus 28 फटाफट से लिख डालो। आदित्य अब आपकी बारी है, आप बताओ बेटा x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 5 क्या होगा। आदित्य बेटा आवाज आ रही है आपको? सर एक्स स्क्वायर
वेरी गुड। Sir, plus हम्म 35x. 35x नहीं होगा बेटा, 7 + 5 करना है। Sorry, ए sir 12x. हाँ वेरी गुड, Sir, plus 35. वेरी गुड। अभी मैं और प्रैक्टिस कराता हूँ, इसी को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन देता हूँ सभी को, ठीक है? सर आगे पीछे भी ना लिख सकते हैं टर्म्स को? नहीं बेटा, जो बताया है उसी तरीके से लिखो, तभी मजा आएगा। सर वैसे लिख सकते हैं, गलत लिख तो तो नहीं सकते होगा? हो बेटा, क्यों नहीं लिख सकते? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो पढ़ी है तुमने। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव को मैं कौन होता हूँ जो गलत साबित कर दूंगा? ओके सर। समझ में आ रहा है? चलो, अभी मैं 4 क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को। 4 नहीं, 8 क्वेश्चन दूंगा। दोनों बच्चों को क्वेश्चन देता रहूंगा, और इन 8 क्वेश्चनों से आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरे यूट्यूब के सभी प्यारे स्टूडेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को देखिए और इनको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैं दोनों नंबर पॉजिटिव दे रहा हूं। मैंने दिया x+2 × x+3, ठीक है? दोनों बच्चे लोग करो, दोनों लोग करो। दूसरा मैंने फिर से दे दिया x+5 × x+4। 8 क्वेश्चन हम सब लोग करेंगे। जब मैं आंसर पूछूंगा तो बताना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। दूसरे वाले क्वेश्चन में मैं दोनों नंबर को नेगेटिव कर दे रहा हूँ। x-2 x-3, यहाँ पे मैंने कर दिया x-5 × x-4। तीसरे क्वेश्चन में बच्चों मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव किया है। बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है, छोटा वाला नंबर नेगेटिव है। यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ, बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है, छोटा वाला नंबर नेगेटिव है। आप देखेंगे कि कैसे कैसे टर्म्स के साइन पे फर्क पड़ता है। चौथी आइडेंटिटी में मैं छोटा नंबर नेगेटिव कर रहा हूँ, सॉरी बड़ा नंबर नेगेटिव कर रहा हूँ और छोटा नंबर पॉजिटिव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा x-5 × x+4। 8 प्रकार की आइडेंटिटीज़ हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको कर लोगे बिना किसी गलती के। सिर्फ साइन की गलतियाँ हो सकती हैं, पर उसको हम सुधार लेंगे। इसलिए मैंने सारे वेरिएंट, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसके ऊपर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। जब सारे क्वेश्चन हो जाएं तो मुझे बताना, फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे। इसी आइडेंटिटी से करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। मन में ए और बी रखना है, दोनों को ऐड करना है, साइन समेत ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऐड करके एक्स का कोफिशिएंट बना देना है, मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट बना देना है। x² तो सभी में रहेगा ही रहेगा। पहला टर्म तो क्योंकि सबको पता है तो मैं x² सभी में लिख देता हूँ, ताकि कोई ये ना बोले कि सर 3 में से एक टर्म तो हमने सही बताया था। तो वो एक टर्म जो तुम सही बताने वाले हो वो मैंने पहले ही लिख दिया। तो तुमसे मेरा सवाल सिर्फ आखिरी के 2 टर्म्स पे होगा। बताओ मुझे जल्दी से, आंसर आ गया है? कोई नहीं बोल रहा है। सर किसका आंसर बताना? अरे मतलब 8 क्वेश्चन कर लिए कि नहीं? सर कर रहा हूँ सर। कौन से क्वेश्चन पे हो? सर थर्ड पे बेटा, बहुत स्लो चल रहे हो। चलो शाबाश, टाइमर ऑन कर दे रहा हूँ मैं। अगले 2 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए। और आइडेंटिटी समझाइए, कॉन्फिडेंटली करो, बिना डरे। अभी क्या डरना है आपको? इतना सोच रहे हो आप लोग। 2 नंबर को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, इतना ही से तो काम है। जब ऐड करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट होगा।
ओके मेहर बताओ पहले का क्या आया? सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। शाबाश। दूसरे का बताओ क्या आया आदित्य? सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके चलो इसका बताओ मेहर क्या आएगा? नहीं अब आदित्य इसके पहले का बताओ, राइट साइड वाले पहले का बताओ क्या आएगा? सर एक सेकेंड, राइट साइड के पहले वाले का ना सर इसका है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। वेरी गुड। चलो आप बताओ मेहर सेकंड वाले का क्या आएगा? सर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। शाबाश बच्चों, बहुत ही कमाल कर रहे हो। चलो तीसरे का आदित्य बताओ क्या आएगा लेफ्ट वाले का? The third one is x square plus 1x minus 6। वेरी गुड। चलो मेहर आप बताओ राइट साइड के थर्ड का क्या आएगा? सर एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 20। क्या बात है, कमाल कर दे रहे हो दोनों। चलो फिर इसी बात पे मेहर बताओ चौथे का लेफ्ट वाले का क्या बनेगा? सर एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 6। -6। आप मुझे बताओ क्या आएगा आदित्य राइट साइड वाले का? सर x स्क्वायर हम्म सर माइनस 9x। -9 क्यों? -x होगा बेटा। यस सर माइनस x। -20। यस सर। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो लास्ट वाला टर्म है ये तो सब सेम ही है, सिर्फ साइन का अंतर है। साइन का अंतर हमें ये बताता है कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो लास्ट वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा, और दोनों नंबर अगर नेगेटिव हैं तो भी लास्ट वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा। पर अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो लास्ट वाला टर्म हमारा नेगेटिव होगा। दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो लास्ट वाला टर्म हमारा नेगेटिव होगा, पर वैल्यू सबकी सेम आएगी। यानी आखिरी टर्म तो उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके ही बनता है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ ना तो कुछ बोल दो। ओके यहाँ पर भी देखो बच्चों, 5 4 जा 20 प्लस 20, -5 -4 जा 20 प्लस 20। दोनों में से अगर एक नेगेटिव हो गया, 4 नेगेटिव है 5 पॉजिटिव है तो -20, -5 प्लस 4 है तो भी -20। अब आते हैं 20 वाले टर्म पे। 20 वाला टर्म देखो बेटा, दोनों नंबर अगर सेम है तो आपस में ऐड होके 5 बना दे रहे हैं। दोनों नंबर का साइन सेम है तो ऐड हो रहे हैं। साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, कौन बताएगा? आखिरी वाला टर्म। साइन डिफरेंट है तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 3 - 2 हो रहा है। साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब्ट्रैक्शन कौन डिसाइड कर रहा है? आखिरी वाला टर्म। अगर आखिरी वाला टर्म नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन है, आखिरी वाला टर्म पॉजिटिव है तो फिर एडिशन है। समझ में आई कि नहीं बात मैंने क्या बोला? फिर से देखो यहाँ पे 5 + 4 किया 9 आया, 5 + 4 किया 9 आया। दोनों ऐड हो रहे हैं ना, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। जैसे ही साइन अलग किया गया सब्ट्रैक्शन शुरू हो गया। 5 - 4 1 हो गया, -5 + 4 -1 हो गया। यानी सेकेंड टर्म जो बना है वो ऐड करके बना है कि सब्ट्रैक्ट करके बना है, कौन डिसाइड करवाता है? आखिरी टर्म। अगर आखिरी टर्म नेगेटिव है तो इसका मतलब बीच वाले टर्म का कोफिशिएंट सब्ट्रैक्शन से बना है। आखिरी वाला टर्म अगर पॉजिटिव है तो बीच वाला टर्म एडिशन से बना है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। ओके अब ध्यान से देखो बेटा, मदर ऑफ ऑल आइडेंटिटी जो मैंने बात बताई थी उसको समझो। x + a और x + b क्या थी बेटा हमारी? x² + a + b टाइम्स x + ab। अगर तुम्हें याद है तो बस ध्यान से देखो बेटा, अगर मैंने b की जगह पे a डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने b को a से रिप्लेस कर दिया, तो मेरी आइडेंटिटी क्या बनेगी? x² + b की जगह पे मैं a लिख दूंगा, यानी a + a टाइम्स x, और यहाँ पे भी a × a कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगी? x² + 2ax, a + a 2a हो गया, प्लस a²। यही हमारी पहली आइडेंटिटी है कि नहीं है? यस सर। चौथी आइडेंटिटी से पहली समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। अब ध्यान से देखो, दूसरी आइडेंटिटी, a की जगह पे मैंने -a कर दिया, b की जगह पे भी मैंने -a कर दिया। तो आइडेंटिटी क्या बनेगी? x² प्लस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? a + b, तो a और b दोनों -a है, टाइम्स x
प्लस ए इंटू बी यानी माइनस ए इंटू माइनस ए, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए बन गया माइनस 2ax, और माइनस ए इंटू माइनस ए क्या बन गया प्लस ए स्क्वायर। यानी हमारी कौन सी आइडेंटिटी हो गई, सेकेंड आइडेंटिटी, है कि नहीं है। यस सर। और थर्ड आइडेंटिटी में देखो बेटा x प्लस ए की जगह तो ए ही रखा, b की जगह पे मैंने माइनस ए रख दिया, b को मैंने माइनस ए से रिप्लेस कर दिया, तो मेरी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा a माइनस ए, क्योंकि b तो मेरा माइनस ए हो गया है, टाइम्स x प्लस ए इंटू माइनस ए, तो a माइनस ए तो जीरो होता है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी बनी कि नहीं बनी। चौथी आइडेंटिटी से तीनों आइडेंटिटी डिराइव हो सकती हैं, तो इसीलिए मैंने उसको बोला था मदर ऑफ फर्स्ट फोर आइडेंटिटीज। इसको लिख लो एक बार इसी तरीके से, समझ लो, और फिर हम चलते हैं पॉलिनोमियल्स की तरफ। आधे घंटे में हमने 4 आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे से समझ ली। इस साल 10 से 12 आइडेंटिटीज़ हैं इस चैप्टर में। सबसे बड़ा चैप्टर है, कोशिश करेंगे 6 क्लासेस में ख़त्म करने की, पर साथ देना पड़ेगा, बहुत सारा होमवर्क मिलेगा, उन सबको करना पड़ेगा। खुशखबरी सुना देता हूँ, मेरी नौकरी का रेजिग्नेशन अप्रूव हो चुका है और जून के एंड में मैं छोड़ रहा हूँ। जुलाई से मैं फुल टाइम टीचिंग में ही आ जाऊँगा, लेकिन मेरा जो लैब है, जो मेरा जिसको बोलते हैं सो कॉल्ड स्टूडियो बनेगा, वो जुलाई के दौरान बन रहा होगा। क्लासेस तो चलती रहेंगी, लेकिन 1 अगस्त से मतलब मैं फुल टाइम टीचिंग में आ जाऊँगा और स्टूडियो में पढ़ाऊँगा। वहाँ और बड़ा बड़ा दिखेगा आप लोगों को, बड़ी स्क्रीन होगी, मैं भी बड़ा बड़ा दिखूँगा, खड़े होकर पढ़ाऊँगा और मज़ा आएगा। कपड़े भी बदल बदल के पढ़ाऊँगा। सर अभी डेली ब्लैक शर्ट में ही पढ़ाता हूँ। बताओ सर, ब्लैक शर्ट भी अच्छी लगती है। अच्छा, पर वहाँ पे मैं वाइट पहनूंगा, मतलब ब्लैक का ब्लेज़र होगा मेरा, वाइट शर्ट होगी, ब्लैक ब्लेज़र होगा और ब्लैक पैंट होगी, और एसी ऑन होगा। यहाँ इतनी गर्मी है, मैं पंखा नहीं चला पा रहा हूँ, मेरा पंखा जो है आवाज़ करता है, गड़ 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 गड़, पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो बेचारा मैं गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, ऐसे टप्पे टप्पे पसीना गिर रहा है मेरा। और इसके बाद एक और क्लास है, उसके पहले भी एक क्लास थी, तो कोई बात नहीं। सर हाँ, ये सर मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, इसमें तो सर मेरे को मैंने 4 आइडेंटिटी दिखी। 4 नहीं है, 10 है बेटा। अभी क्यूब वाले में तो हम गए नहीं। सर वो क्यूब वाली है स्पेसिफिकली, ये तो सर हमने पहले ही करी हुई है। हाँ हाँ, तो यहाँ से हम वहाँ पहुँचेंगे ना, ऐसी थोड़ी है। पहले ये समझ लें, फिर यहाँ से वहाँ भी पहुँचेंगे। ओके सर। चलो, नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो इसने बोला यू हैव स्टडीड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन अर्लियर क्लासेस। और अगर हमने नहीं भी पढ़ा था तो आज हमने पढ़ लिया। यू मे रिकॉल द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इन्होंने 3 बताई, हमने 4 बता दी। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टार्ट आवर स्टडी with a particular type of algebraic expression called polynomial and the terminology related to it. We shall also study the remainder theorem and the factor theorem and their use in the factorization of polynomials. Factorization क्या होता है, कैसे हम उस polynomial को factorization करते हैं, polynomials क्या होते हैं, इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। In addition to the above, we shall study some more algebraic identities and their use in factorization and in evaluating some other given expressions. तो हम इन algebraic identities का हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन में और कुछ वैल्यूज़ को निकालने में भी, जो हमने अभी सीखा। अभी मैंने आपको बहुत सारी आइडेंटिटीज़ दी थी, वो करिए आपने, 8 क्वेश्चन दिए थे ना, तो वही करना होता है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। Let us begin by recalling that a variable is denoted by a symbol that can take any real value. वेरिएबल क्या होता है बच्चों, एक अल्फ़ाबेट होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं। वो नंबर ही होता है, नंबर्स की तरह ही ऐड होता है, नंबर्स की तरह ही मल्टीप्लाई होता है, लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अलग अलग वैल्यू पे वो अलग अलग वैल्यूज़ देगा, अलग अलग एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पे अलग अलग वैल्यू वो देगा। तो उसको हम बोलते हैं, कुछ टर्म्स मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले जब भी हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है वेरिएबल, जो कि आप सबको पता है कि नहीं पता है।
एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, x हो गया, y हो गया, a हो गया, b हो गया, m हो गया, कोई भी वेरिएबल हो गया। इसके बाद एक टर्म आता है बेटा, मैथ्स में कितने ऑपरेशंस होते हैं बताओ मुझे, कितने ऑपरेशंस होते हैं बेटा? 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब किसी एक वेरिएबल पे मैंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ऑन वेरिएबल, कैसे किया मैंने ऑपरेशन? देखो क्या किया मैंने, पहले मैंने बोला कि मैंने मन में एक नंबर सोचा, मैंने सोच लिया, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कर दिया मैंने, फिर मैंने उसमें 3 ऐड कर दिया, कर दिया मैंने। तो ये मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ऑपरेशन किया, किस पे किया? वेरिएबल पे। जब मैं ऑपरेशन करता हूं किसी वेरिएबल पे तो मुझे मिलता है एक्सप्रेशन। क्या मिलता है मुझे? एक्सप्रेशन। मैंने कुछ एक्सप्रेस कर दिया, मैंने कुछ अपनी बातें, अपने मन की इच्छाएं मैंने एक्सप्रेस कर दी। आपने बोला सर हम क्या इसको 4x + 6 नहीं लिख सकते? मैं बोलता हूं बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, क्यों नहीं लिख सकते, नया एक्सप्रेशन है। मैं खाली x भी लिख सकता हूं, मैं खाली 6 भी लिख सकता हूं, मैं -x + 6 भी लिख सकता हूं, मैं -2x भी लिख सकता हूं। ये सारे के सारे चीजें क्या हैं? एक्सप्रेशन है। समझ में आया कि नहीं आया? जब एक्सप्रेशन हम लिखते हैं तो एक्सप्रेशन लिखने के दौरान हम जिसका यूज करते हैं उसको बोलते हैं टर्म्स। और टर्म्स की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात करता हूं अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स को पहचानने के लिए बीच में प्लस साइन का फर्क पड़ता है। जैसे 2x + 3 में कितने टर्म्स है बच्चों? 2 टर्म्स हैं। पहला टर्म है 2x, दूसरा टर्म है 3। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 5x - 6 में कितने टर्म्स हैं तो आप बोलोगे सर 2 टर्म है, एक है 5x और दूसरा है -6। माइनस लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि माइनस साइन से टर्म्स नहीं डिफाइन होता, साइन प्लस से डिफाइन होता है। तो 5x - 6 को हम लिख सकते हैं 5x + -6, लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको हमने पढ़ लिया टर्म्स। जब हम टर्म्स की और बारीकियों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वेरिएबल से पहले जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। जैसे 2x + 3 में अगर मैं कोफिशिएंट पूछूं तो कोफिशिएंट क्या है? 2। वेरिएबल के पहले की न्यूमेरिकल वैल्यू को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। मैंने एग्जांपल से समझा दिया, और इससे ज़्यादा अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो द न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच्ड विद द वेरिएबल इज नोन एज कोफिशिएंट। और अगर आप सोचते हो कि नहीं सर अपुन तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं नहीं लिखेगा, तो मत लिखो। बताओ, हो गया? यहां तक समझ में आ गया? यहां पे एक और बात समझ में आती है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट वो नंबर होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है। जैसे अगर इसमें बात करूं तो मैं बोलूंगा कि 3 इज कांस्टेंट। x हमारा वेरिएबल है, 2 हमारा कोफिशिएंट है, 3 हमारा कांस्टेंट है, और 2x क्या है? एक टर्म है, 3 क्या है? एक टर्म है। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस। ओके आदित्य बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। ओके अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं क्योंकि पेज भर गया था। तो मैं बोलूंगा कि एक्सप्रेशन पे अगर मैंने कंडीशन लगा दी, एक्सप्रेशन पे मैंने एक कंडीशन लगा दी, मैंने बोला कि 2x + 3 तो था लेकिन 2x + 3 = 9। तो मैंने क्या लगा दी? एक कंडीशन लगा दी, कंडीशन विद इक्वालिटी साइन, कंडीशन विद इक्वालिटी साइन। तो हम इसको बोलते हैं बच्चों, छठा नंबर आ जाता है इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? पीछे 5 ही थे ना? हाँ, इक्वेशन। किसी भी एक्सप्रेशन पे एक कंडीशन डाल दी इक्वालिटी साइन से तो उसको हमने बोल दिया इक्वेशन। ये बन गई हमारी इक्वेशन, जिसमें ये हो गया LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये बन गया राइट हैंड साइड, और ये बन गया इक्वालिटी का साइन। इन तीनों को मिला के ही इक्वेशन बनती है। कोई बोल दे 2x + 3 > 9, तो ये बच्चों इक्वेशन नहीं है।
समझ में आ रही है बात? इक्वेशन समझ लिया आप लोगों ने, अब हम समझेंगे वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन पे मैं दिखाता हूं और इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों वाई से, कॉमनली कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। आप चाहो तो किसी भी नंबर से डिनोट कर, किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो, पर जनरली हम वाई से डिनोट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 2x+3, जो कि अभी तक लिखता आ रहा था। किसी ने बोला भैया जरा वैल्यू तो बता दो, तो मैंने बोला भैया जब मैं x को 1 सोचता हूँ, जब मैं x को 1 सोचता हूँ तो मेरी वैल्यू बनती है 2 × 1+3 यानी कि 5। तो मैंने बोला कि इसको ज्योमेट्री में बताओ। मैंने बोला भैया एक x एक्सिस होती है, एक y एक्सिस होती है। जब x मेरा 1 होता है तो y मेरा 5 होता है, यानी पॉइंट यहां हो गया 1,5। किसी ने बोला कि भैया जब मैं x को 2 सोचूंगा तो बताओ। बोला तुम 2 सोचोगे, लो सोच लो, 2 × 2 4 होता है और 4+3 7 होता है। तो भैया मेरी वैल्यू तो 7 आएगी। तुम यहां से मशीन में 2 डालो, ये x की मशीन है, मशीन के अंदर एक प्रोसेसर है जो 2x+3 करता है, आउटपुट में क्या आता है 7। तो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा 2,7। बोलो समझ ला, आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही इत्मीनान से, ध्यान से समझा रहा हूं, फिर से बता दो कोई ऐसा पॉइंट जो तुम लोगों को समझ ही नहीं आया। सबसे पहले मैंने बताया वेरिएबल, सबको पता है वेरिएबल क्या होता है। फिर मैंने बोला ऑपरेशन ऑन वेरिएबल। आपने बोला सर ऑपरेशन क्या? मैंने बोला मैंने मन में नंबर सोचा, क्या सोचा नहीं बता रहा, लेकिन मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 3 ऐड कर दिया, तो क्या बन गया एक्सप्रेशन बन गया। एक्सप्रेशन के अंदर हमने बोला भैया एक्सप्रेशन बनता तो है, लेकिन इसमें टर्म्स कितने हैं? टर्म्स बोले तो अनलाइक टर्म्स जो आपस में ऐड नहीं हो सकते। जैसे कोई अगर बोल दे कि 2x + 6 + 3x, कितने टर्म्स हैं? कोई तुम जैसा बुद्धिमान तो पहचान लेगा कि 2 और 3 5 जुड़ जाएंगे, लेकिन कोई मूर्ख बोल देगा कि सर इसमें तो 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स नहीं है, 2 ही हैं भैया। अरे समझ रहे हो गुरु, कितने टर्म्स हैं इसमें? 2 ही टर्म्स है। क्योंकि बेटा जब हम टर्म्स की बात करते हैं ना, तो हम अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं, लाइक टर्म्स की बात नहीं करते। टर्म्स समझने के बाद गुरु हमने समझा कोफिशिएंट क्या होता है। और कोफिशिएंट क्या होता है हमने पढ़ा कि x के पहले, किसी भी वेरिएबल के पहले कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिख गई तो वही हमारा कोफिशिएंट हो जाता है। फिर हमने बोला कांस्टेंट क्या होता है? किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होगी उसको ही हम कांस्टेंट कहते हैं। 5 बातें तो हमने समझ ली। फिर हमने पढ़ा कि इक्वेशन क्या होती है। हमने बोला कि अगर तुमने किसी भी एक्सप्रेशन को एक कंडीशन दे दी विद इक्वालिटी साइन, तो हम कहेंगे कि एक LHS, एक RHS और एक इक्वालिटी का साइन होगा, और हमें पता चलेगा कि ये तो एक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? बोलो आदित्य। यस सर। ओके। इसके बाद गुरु हमने पढ़ा कि किसी भी एक्सप्रेशन की अनगिनत वैल्यूज हो सकती हैं, और वैल्यूज को हम मैथ्स में कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। वाई एक फंक्शन है जो आउटपुट कहलाता है, और अलग अलग इनपुट वाले नंबरों पे अलग अलग ऑपरेशन होता है, और जब ऑपरेशन प्रोसेसर से निकलता है तो हमें एक वैल्यू मिलती है, और हम कहते हैं कि वो दोनों पॉइंट्स ज्योमेट्री में, प्लेन में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अब एक्सप्रेशन का ही दूसरा नाम होता है पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? पॉलिनोमियल। पर हर एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता, कुछ कंडीशन होती है। ऑल एक्सप्रेशंस इन विच, ये डेफिनेशन लिख भी लो, ऑल एक्सप्रेशंस इन विच द एक्सपोनेंशियल पावर of variable is a whole number.
यानी 0 भी हो सकती है। कैन बी टर्म्ड एज पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला बच्चों 2x + 3 पॉलिनोमियल है, बोला हाँ सर है। बोला कैसे है, बोला x की पावर 1 है सर। मैंने बोला मैं खाली 5 लिखता हूं, क्या ये पॉलिनोमियल है, बोला सर हाँ है। मैंने बोला x की पावर क्या है, आपने बोला सर x की पावर 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होने से वो 1 होता है। ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है। तो बोला सर इसकी भी तो पावर है और 0 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? बहुत अच्छे। क्या बात, बोलो बोलो। सर लेकिन इसमें तो 2 ही टर्म है। 2 टर्म कहाँ है, एक ही तो है 5। नहीं सर, पहले वाले में। पहले वाले में तो 2 टर्म है, तो उससे क्या हुआ? टर्म की बात नहीं बोली, एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ द वेरिएबल की बात हो रही है। वेरिएबल की एक्सपोनेंशियल पावर क्या है? 1। अभी मैंने टर्म के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ऑल एक्सप्रेशंस इन विच एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ ए वेरिएबल इज ए होल नंबर। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूं 2√x + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। बोलो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x की पावर क्या है? 1/2। और अगर x की पावर 1/2 हो गई तो पहली कंडीशन फ्लॉप हो गई। पहली कंडीशन बोलती है, क्या बोलती है? बोलती है कि वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, और इसमें तो होल नंबर नहीं है। है कि नहीं है? नहीं है। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मैंने बोला √2x + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर। है बेटा, क्योंकि इसका मतलब नहीं है, x की पावर तो 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। ओके सर। मैंने लिखा 2/x + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ। यस। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2x to the power -1 + 3, और ये -1 ये बताएगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। पॉलिनोमियल तभी है जब वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, अथवा पॉलिनोमियल नहीं है। सिर्फ वेरिएबल पे बात हो रही है, कांस्टेंट पे बात नहीं हो रही है। आदित्य, समझ में आया? बोलो यस आदित्य। सर। यस सर। ओके। तो जब आप लोगों ने पॉलिनोमियल को समझ लिया, और तुम लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा इसको? किस किसने जय श्री राम जय श्री राम राजा राम करके कथा सुन ली है? महर, तुमने भी सुन ली कथा? चलो लिखो फिर। तुम लोग सोच रहे हो कि आदि पुरुष का ट्रेलर चल रहा है क्या यहाँ पे? हैं? जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम। अरे मैथ्स की क्लास है, लिख लो। मेरी टी शर्ट में शेर बना हुआ है, लेकिन शेर दिख नहीं रहा है। कैमरा थोड़ा नीचे कर लेते हैं, शायद शेर दिखने लगे। अरे यार, तो माइक आ गया। दिखा क्या? शेर दिख रहा? हाँ भाई, दांत तो दिखे थे शेर के, तो शक्ल नहीं दिख रही मेरी। हर टीम में एक ही गुंडा होता है, और इस टीम का गुंडा मैं हूं। ये कौन सी पिक्चर का डायलॉग है? तुम लोग पिक्चरें भी नहीं देखते, बड़ा बुरा हाल है।
डिंग 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 डिंग। टें। अभी असुर 2 रिलीज हुई थी, मैंने देखी, मजा आ गया देख के। बड़ी सेटिस्फाइंग वेब सीरीज। यस सर, अच्छी है सर। देखी तुमने? हाँ सर, पहले ही देख लिया। पहले ही क्या, मैंने तो परसों ही देखी, परसों रिलीज हुई थी शायद। सर कल क्या 8th एपिसोड भी आ गया था ना। हाँ परसों ही तो आया था, मैंने निपटा दी पूरी। रात भर देख देख के संडे को मैंने पूरी देख डाली। सर क्या देखा? बेटा एक वेब सीरीज आई है असुर, असुर 2। उसमें अरशद वारसी है हमारा हीरो। पहले सीजन जब खत्म हुआ था तो मैंने सोचा कि अरशद वारसी उसका विलन है, लेकिन सेकंड सीजन में पता चला कि हमारा हीरो तो हीरो ही है। जब्बर एक्टिंग करी उसने। और मैंने कल एक पिक्चर भी देखी, बहुत ही घटिया, निहायती बकवास मूवी। क्या नाम था उस मूवी का? मेरे बेटे को पता है। क्या किन्ना, जरा हटके जरा बचके। हाँ, पता नहीं कैसे रिलीज हो गई मूवी, विक्की कौशल। सर ये नाम था मूवी का, जरा हट के जरा बच के। जरा हटके जरा बचके। उसमें एक आदमी शादी, मतलब दो लोग शादी करते हैं, शादी करने के बाद प्रधानमंत्री की ग्राम आवास योजना होती है, जिसके तहत पीड़ित लोगों को घर अलॉट होता है। तो पति पत्नी एक दिमाग लगाते हैं, वो क्या करते हैं, तलाक ले लेते हैं। कि पत्नी दिखा देती कि मैं बेचारी हो गई हूँ, मुझे एक घर दे दो। तो उसका उसमें उसको घर तो मिल जाता है, लेकिन जो उनका तलाक नकली होता है ना, वो धीरे धीरे असली में बदलने लग जाता है। उनमें ईगो आ जाता है, मतलब ऐसे ऐसे करके स्टोरी दिखाई, मतलब निहायत ही बेकार मूवी। मज़ा नहीं आया पूरा। मेरा तो बीच में मन हो गया कि उठ जाऊं, लेकिन फिर मेरे मन में एक सवाल आ गया कि पता नहीं घर मिला कि नहीं मिला है इनको। जैसे ही उनको घर मिल गया ना, मैं थिएटर से बाहर चला गया। मैंने कहा अब कोई फ़ायदा नहीं है इस मूवी का। बाद में फिर दिखाते हैं, दोनों जोड़े एक हो जाते हैं। बोलो लिखा कि नहीं लिखा? जय श्री राम। लिया। मेहर ने लिख लिया। अरे जय श्री राम के साथ मेहर दीवान। ये तो मैच हो रहा है, राइटिंग हो रहा है। ओके, तो तुम लोगों को पॉलिनोमियल की अच्छी पकड़ हो गई है, काफ़ी अच्छे से समझाया मैंने। पॉलिनोमियल को अब मैं बताता हूँ कि क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनोमियल का। जैसे क्लास में हम लड़के लड़कियों का क्लासिफिकेशन कर देते हैं कई बार हम और अलग अलग प्रकार के हाइट वाइज, वेट वाइज, मोटापा वाइज, अलग अलग तरीक़ों से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पॉलिनोमियल का भी क्लासिफिकेशन होता है, और उसके क्लासिफिकेशन को आज हम समझेंगे, दो आधार पे समझेंगे। एक होता है बच्चों डिग्री के आधार पे, और एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसके अंदर मौजूद वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने लिखा बच्चों x² प्लस x प्लस 2, तो इसमें डिग्री हो गई बच्चों हमारी कितनी? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर x की क्या है? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डिग्री के आधार पे अगर हमारी पावर 1 है, किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 है, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल बेटा, x हो गया, 2x हो गया, 2x प्लस y हो गया, माइनस x हो गया, माइनस x प्लस 5 हो गया। ये सब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स का लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सभी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। अगर डिग्री 2 हो जाए तो हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ बच्चों, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल अभी अभी हमने लिखे थे बहुत से, x² प्लस 2x प्लस 3, खाली x² प्लस 3 भी लिख सकते हैं, माइनस x² भी लिख सकते हैं, x² माइनस 5x भी लिख सकते हैं। आप देखो, कभी 3 टर्म है, कभी 2 टर्म है, कभी 1 टर्म है, कभी 2 टर्म है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है कि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, इतना फ़र्क पड़ता है। अगर पावर 3 हो जाए तो हम बच्चों बोलते हैं उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देता हूँ x³
या मैंने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, या मैंने लिख दिया माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो जाएं, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 ही होनी चाहिए। तुम लोगों के काम का इतना ही है। एक चौथा वाला बता देता हूं, बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, पर ये तुम्हारे एग्जाम में ना तो आएगा ना पूछा जाएगा, तो इसको बस ऐसे ही लिख के छोड़ दो। सर फिफ्थ वाला क्या होता है? फिफ्थ वाले को पता करने के लिए तुम्हें बीएससी करनी पड़ेगी, और मैं 12th पास करके तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसे बताऊँ कि फिफ्थ वाला क्या होता है? सर कुछ तो होता है पॉली करके। पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। उसको हम पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, और जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स रेज टू द पावर 5, पर ऐसे उसका कोई नाम नहीं है। जैसे तुम सोच रहे होगे कि पेंटागन बोल दें क्या, पेंटा पॉलिनोमियल बोल दें क्या, हेक्सा पॉलिनोमियल बोल दें, ऐसा नाम नहीं होता है। फिलहाल मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी जितनी है उसके हिसाब से मैं तुम लोगों को अच्छा पढ़ा लेता हूँ, और तुम लोगों को जितनी जानकारी चाहिए उसके हिसाब से बाई क्वाड्रेटिक जानने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यूबिक तक बहुत है, 10th में क्यूबिक से ऊपर नहीं आएगा। जब 10th पास कर लोगे फिर मेरे से तुम्हारा वास्ता छूट जाएगा, वो तो पहले भी छूट सकता है, लेकिन 10th के बाद तो छूट ही जाना है, क्योंकि मैं 11th को नहीं पढ़ाता। तो वहाँ पे जब आप जिससे पढ़ोगे उनसे पूछ लेना, ठीक है? आगे क्विंटिक। क्या बोला बेटा? सर क्विंटिक। अच्छा, ऐसे दिया क्या नेट पे? सर याद आ गया। ओके, तो बेटा तुम भी बड़े होके बढ़िया वाले टीचर बनोगे। चलो, तो नंबर अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होता है तो हम उसको बोलते हैं बेटा मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। इसमें डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स एक ही होने चाहिए, डिग्री कुछ भी हो। अगर टर्म्स 2 हो गए यानी अनलाइक टर्म्स, तो बोल देते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। ध्यान से समझना क्या होता है। इसमें 2 टर्म होते हैं, डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। 2 + 7x 2 टर्म होते हैं, डिग्री से कोई मतलब नहीं। 3 टर्म होते हैं तो बेटा हम क्या बोल देते हैं? ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स मतलब x² प्लस ट्राइनोमियल। 3 से ज़्यादा अगर होते हैं, मोर देन 3, तो हम इसको बोल देते हैं पॉलिनोमियल। अब आप बोलोगे सर पॉलिनोमियल तो पूरे को ही बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन ट्राई के ऊपर क्या आता है तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल भी पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल है ही। समझ रहा? बोलो, सब क्लियर है कि नहीं है? यस सर। सब क्लियर है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या कहानी मैंने बता दी तुम्हें। इसे मैंने बता दिया आपको, ये भी मैंने बता दिया। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बताओ पहले की डिग्री क्या होगी मेहर? सर क्वेश्चन दिख रहे हैं कि नहीं? से डिग्री तो हाईएस्ट पावर होती है, बताया तो था। हाईएस्ट बाय क्वाड्रेटिक। नहीं बेटा, डिग्री पूछ रहा हूँ तो नंबर बताना है आपको, नाम नहीं पूछ रहा हूँ। 5 हाँ, 1 सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बताओ पहले की डिग्री क्या है बेटा? सर 5 5। डिग्री मैंने बोला था वो हाईएस्ट पावर होती है, तो पावर क्या है इसमें? 5। दूसरे की डिग्री बताओ बेटा क्या होगी आदित्य? 8 सर 8। वेरी गुड। तीसरे की डिग्री बताओ क्या होगी? 1 नहीं बेटा, बताया था 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? इसको हम ऐसे 2x की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? यस तो गलती मत करो। समझ गए कि नहीं? यस। ओके।
तो ये हमने पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक भी हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। जीरो पॉलिनोमियल, चलो जीरो पॉलिनोमियल में कल पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.1 होमवर्क हो गई तुम लोगों के लिए। देखो क्या है, पहले पूछ रहा है एक्सप्रेशन कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन कौन से नहीं है, ये पूछ रहा है। मैंने बता दिया था कैसे पहचानते हैं, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। फिर पूछ रहा है रीजन भी देना है, बुक के पीछे भी देख सकते हो रीजन कैसे लिखना है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निकाल लोगे, कोफिशिएंट पता करना है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, मैंने बता दी। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री 35 होनी चाहिए तो एक्स की पावर में क्या रखना है वो याद रखना, और बाइनोमियल रखना है तो कितने टर्म्स होने चाहिए वो ध्यान रखना। मोनोमियल मतलब कितने टर्म्स होने चाहिए, डिग्री 100 है तो क्या होना चाहिए ये ध्यान रखना, कॉमन सेंस लगाना। तीसरा क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री फिर से पूछा है, फिर से बता देना, उसका मन नहीं भरा। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, आराम से बता लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सब लोगों के लिए होमवर्क, और मैं चाहूँगा कि ग्रुप में उसको अपलोड कर दें। अगर चाहते हैं कि पर्सनल नहीं, ग्रुप में पता नहीं कर पाओगे कि नहीं, शायद एडमिन के अलावा कोई नहीं भर सकता, तो पर्सनली मुझे भेज देना कल शाम को 8 बजे तक, ठीक है। ओके सर। आदित्य बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। मज़ा आया? मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ा के, तुम्हें पढ़ के पता नहीं क्या आया कि नहीं आया। फिलहाल सभी यूट्यूबर्स बच्चों के लिए मैं बोलता हूँ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। मेरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें।